अच्छा यार, ये ना क्वेश्चन नंबर 30, तो ये इसी वजह से देर लगी क्योंकि ये ना थोड़ा अजीब सा है, हो नहीं रहा था। लेकिन फिर बाद में मुझे समझ आ गई। इसके अंदर खैर हर सवाल में ना करना वही होता है, रिसीवेबल, अलाउंस और एक्सपेंस। कहते हैं अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट हैज़ अ ईयर एंड क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, यानी क्रेडिट बैलेंस अलाउंस का प्रियर टू एडजस्टमेंट 500। अच्छा देखो, अब यहाँ पर वो परेशान कर रहा है यहाँ पर कि वो कह रहे हैं कि एक तो ईयर एंड क्रेडिट बैलेंस है। अब जब ईयर एंड कहेगा आप क्या कर दोगे कि भाई जो ईयर एंड है, ज़ाहिर सी बात है ओपनिंग बैलेंस यहाँ आता है और जो ईयर एंड होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो जो 500 का बैलेंस है तो उसको आप क्या कर दोगे, यहाँ लिख दोगे, पर ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रियर टू एडजस्टमेंट, यानी एडजस्टमेंट्स करने से पहले, हर चीज़ करने से पहले का जो बैलेंस है वो 500 है, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस की बात हो रही है। अब यहाँ ईयर एंड क्यों लिखा होगा? हो सकता है पिछले साल के बारे में बोल रहा हूँ ये ईयर एंड। असल चीज़ है कि ईयर एंड है, ईयर एंड तो लिखा हुआ है लेकिन किस ईयर का, इसका या पिछले का। और इसमें बता दिया प्रेयर टू एडजस्टमेंट, यानी प्रायर टू एडजस्टमेंट का मतलब है एडजस्टमेंट करने से पहले बैलेंस है 500। तो जो ईयर एंड बैलेंस होता है ना वो सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद निकलता है, ऐसे नहीं निकलता वो। खैर, अच्छा ये चीज़ है ना, ये बहुत मुझे इशू कर रही थी क्योंकि मैं इसको गलती ही कर ही जा रहा था बार बार। बैड डेट्स आर एस्टिमेटेड एट 7% ऑफ द 60,000 ऑफ अकाउंट्स रिसीव। जी देखो, अब नॉर्मल सी बात यह है कि जो 60,000 है ना उसके 7% है बैड डेट। मतलब 60,000 है ना, उसका यानी 4200 रुपये ये है बैड डेट। अब इसकी क्या एंट्री होगी कि भाई बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस जो है वो डेबिट होगा 4200 से, और क्या क्रेडिट होगा, रिसीवेबल, जिस तरह हम एंट्रीज कर रहे थे। अच्छा, यही गलती बार बार मैं कर रहा था और आखिर ये सवाल हल नहीं हो रहा था। वो क्यों? क्योंकि बैड डेट्स आर एस्टिमेटेड एट 7% ऑफ द 60,000। अब यानी वो इसके अंदर ये कह रहा है कि उन्होंने एस्टिमेट किया इस चीज़ का कि बैड डेट जो है वो 7% हो सकते हैं, 60,000 के। कंफर्म्ड नहीं है उनको कि बैड डेट होंगे या नहीं होंगे, यानी एक एस्टिमेट अमाउंट उन्होंने बताई है। मतलब हो सकता है बैड डेट हो या बैड डेट ना हो। अब कोई बंदा ऐसा है जो बैड डेट हो भी सकता है, बैड डेट ना भी हो सकता हो, तो वो क्या होता है? वो डाउटफुल डेटर होता है। मतलब ये बैड डेट का लफ्ज़ तो उन्होंने लिख दिया है, लेकिन उन्होंने जो एस्टिमेटेड की बात कर दी ना कि एस्टिमेशन है ये एक, वहाँ पर उन्होंने कह दिया कि ये बैड डेट हो भी सकता है और डाउट में भी हो सकता है। अब यही चीज़ ना बहुत मसला कर रही थी, जिसकी वजह से मुझसे ये सवाल नहीं हो रहा था क्योंकि मैं तो इसको बैड डेट लिख रहा था। एट द एंड पता ही चलता है जी एस्टिमेशन जो है वो तो, जब हम बैड डेट को एस्टिमेट करते हैं कि इतना हो सकता है तब ही होता है जब डाउटफुल चीज़ होती है, क्योंकि जब कंफर्म्ड होती है तो हो सकता है वाली बात नहीं होती। तो आपने ना ये नहीं करना क्योंकि ये जो है ये डाउटफुल है। जो 7% है वो क्या है, डाउटफुल है। और डाउटफुल डेट्स का क्या निकाला जाता है, अलाउंस। लिहाजा जो 4200 है वो क्या है, अलाउंस है। यानी इस साल का ईयर एंड जो है वो 4200 है, जो इस साल का अलाउंस निकला है। अब देखो इंक्रीज इन अलाउंस हुआ है, डिक्रीज इन अलाउंस हुआ है। 500 से अलाउंस बढ़ा है कितना, 3700, तो अलाउंस क्रेडिट और एक्सपेंस डेबिट कितने से भला, 3700 से। तो 3700 से अलाउंस को क्रेडिट करो, एक्सपेंस डेबिट करो 3700 से। वो कहता है आफ्टर अप्रोप्रिएट एडजस्टिंग एंट्री टू रिकग्नाइज द बैड डेट एक्सपेंस 3700 का, अलाउंस फॉर द डाउटफुल डेट शुड हैव, कौन सा उनका बैलेंस होगा, अलाउंस का। अब देखो ये गलती नहीं करनी क्योंकि हमने वैसे तो एंट्री कर दी इंक्रीज इन अलाउंस की, सॉरी यहाँ इंक्रीज ही है 37, सॉरी। उसने हमसे पूछा क्या है, उसने हमें इंक्रीज या डिक्रीज इन अलाउंस नहीं पूछा, उसने हमसे अलाउंस का बस क्रेडिट बैलेंस पूछा है, और वो तो हमने पहले निकाल लिया है। वो ये है ईयर एंड इसका क्रेडिट बैलेंस 4200 का। तो 4200 आंसर है। अगर वो इंक्रीज डिक्रीज पूछता तो फिर हम 3700 लिखते कि इस साल कितना बढ़ा है, इस साल कितना कम हुआ है। तो इस चीज़ को बस मद्देनज़र रखना है क्योंकि
देखो ना, अगर आप बैड डेट एक्सपेंस लिख देते हो तो ये सवाल हल ही नहीं होगा, इसका जवाब ही नहीं आएगा। तो ज़ाहिर सी बात है, फिर इस तरह का मेथड लगाना पड़ेगा और इस बात को समझना होगा कि बैड डेट एस्टिमेशन जो होती है वो डाउटफुल डेट बन जाता है। क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं है बैड डेट कितना है, या हमें पता ही नहीं है वो बंदा बैड डेट होगा, तो वो डाउटफुल बंदा है, वो बैड नहीं है। तो ये 30 सवाल। अच्छा, इसके टोटल ना 50 हैं, तो 30 करवा दिए हैं। और आगे जो है वो सारे इसी तरह हैं, ये 30 आते होंगे तो आगे भी हो जाएंगे। अब जो है वो छठा चैप्टर शुरू करेंगे, और जो पाँचवा है उसको यहीं पर ही क्लोज़ करते हैं।